पिछले एपिसोड में आपने सुना रवि के फ्लैट में धमाके और उसकी मौत की खबर हर तरफ फैल गई। धमाके की जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसियां करने लगी। डीसीपी सक्सेना ने एक बड़े सरकारी अधिकारी को बताया कि धमाके का प्लान उन लोगों का नहीं था। हैरी बॉस को बताता है कि रवि के पीछे कुछ लोग लगे थे। इस बात का उसके पास सबूत है। हैरी अपनी गाड़ी में एनवेलप देखकर हैरान रह जाता है। अब आगे। बॉस न्यूज रूम में अपने केबिन में है। फोन पर किसी से बात कर रहा है। बॉस ज्यादातर समय सिर्फ सुन रहा है और बीच बीच में सामने पड़े कागज पर कुछ नोट कर रहा है। आखिर में बॉस बोलता है, सर एक बार सारे सबूत हाथ लग जाते, उसके बाद अगर बिग ब्रेकिंग हम चलाना शुरू करते तो शायद अच्छा रहता सर। पर थोड़ी देर सुनने के बाद बॉस धीरे से बोलता है, ओके सर, ओके एज यू लाइक, ओके सर आप जैसा कहें। फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद बॉस हैरी को फोन लगाता है, पर पूरी घंटी जाने के बाद भी हैरी फोन रिसीव नहीं करता। बॉस के मुंह से अचानक निकल पड़ता है, यह भी बेमौत मारा जाएगा। काले बादल की वजह से दिन में रात हो गई। स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो गई। तेज हवाएं चलने लगी। हैरी अब भी तेजी से गाड़ी चला रहा है। तभी फिर से उसका ध्यान एनवेलप पर जाता है और थोड़ा इमोशनल होकर धीरे से बोलता है, रवि भाई के साथ बहुत बुरा हुआ। अच्छा, कितना बुरा? अचानक गाड़ी में महिला की आवाज सुनकर हैरी एकदम से ब्रेक मारता है। पीछे से फिर से आवाज आई, एक्सीडेंट में मरना चाहता है? गाड़ी चलाते रहो और सुनो, होशियार मत बनना। हमारे लोग तुम्हारी गाड़ी के आगे और पीछे चल रहे हैं, समझे ना? पहले जल्दी से सबूत उठाओ, फिर बताती हूं कहां चलना है, क्या करना है। ओके? घबराहट में हैरी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता हुआ आगे निकल गया। जब विंडो मिरर में देखा तो एक काली एसयूवी पीछे से आ रही है। अचानक सामने भी एक दूसरी काली एसयूवी दिखी। ठीक इसी समय पीछे बैठी महिला का फोन बज उठा। उसने फोन रिसीव किया और बोला, हाँ एक मिनट। इतना कहकर महिला ने फोन को स्पीकर पर किया। उधर से आवाज आई, हैरी तू जिंदा रहे इसके लिए पहली और आखिरी एक ही शर्त है, हमारे लिए काम कर और मुंह बंद रख। इमोशनल फूल बनेगा, मारा जाएगा। अब फैसला तेरे को करना है, तुझे जीना है या मरना है। बॉस प्रोडक्शन कंट्रोल रूम यानी पीसीआर में एंकर को कुछ ब्रीफ करता है और बिग ब्रेकिंग चल पड़ता है। फ्रेम में आते ही सौरभ बोलने लगता है, अभी अभी बड़ी खबर मिली है कि रवि कुमार पत्रकार नहीं बल्कि आतंकवादी था। रवि स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। उसी के फ्लैट में विस्फोटक लाया गया और बम तैयार किया गया। सूत्रों के अनुसार आतंकी दिल्ली में बड़ा धमाका करने की प्लानिंग कर रहे थे। गौरतलब है कि लगभग 2 हफ्ते बाद दिल्ली में यूएस प्रेसिडेंट आने वाले हैं। अब तक की जांच में यह भी साफ हो गया है कि रवि के घर पर तैयार किया गया टाइम बम समय से पहले फट गया, जिसमें रवि मारा गया। बड़ी खबर यही है कि रवि पत्रकार नहीं आतंकवादी था और वो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। सौरभ के इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। न्यूज रूम में देखते ही देखते गमगीन माहौल गालियों में तब्दील हो गया। हर कोई कहने लगा, ठीक हुआ जो मारा गया, देशद्रोही। मीडिया में हाहाकार मच गया। हर न्यूज चैनल पर अब
रवि आतंकवादी बन गया। बिजली अब भी कड़क रही है, हवाएं अब भी तेज चल रही थी। ठीक इसी समय अपार्टमेंट का सेक्रेटरी मेन गेट पर आया। सारे पत्रकार शर्मा की तरफ भागे। शर्मा उनको बताता है, हमें तो पहले से शक था रवि पर। हाँ जी, अजीब अजीब से लोग इसके यहां आते थे। हाँ जी, वो भी रात रात भर। चलो वो तो अच्छा हुआ कि बम फ्लैट में ही फट गया, वरना न जाने क्या होता। इसी समय सामने से पुलिस की एक गाड़ी सायरन बजाते हुए आती दिखी। गेट के पास आकर गाड़ी रुकी। गाड़ी से डीसीपी सक्सेना उतरा। सारे रिपोर्टर भागकर उस तरफ जाने लगे। देखते ही देखते पत्रकारों ने सवालों की झड़ी लगा दी, पर सक्सेना ने कोई जवाब नहीं दिया। अपार्टमेंट के अंदर जाते जाते सक्सेना ने कहा, ओनली आई कैन से, जितना दिख रहा है मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इस पर किसी पत्रकार ने सवाल किया, रवि तो आपका दोस्त था सर, उसके आतंकी होने को लेकर आपको भनक तक नहीं लगी? सक्सेना जाते जाते एकदम से रुका और बोला, मैंने क्या कहा? यह मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हैरी की गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठी महिला किसी से फोन पर ऊंची आवाज में लगभग लड़ते हुए अंदाज में बात कर रही है। नहीं सर, नहीं, ये सरासर गलत है सर। आपने जो कहा मैंने किया, बट यू हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स सर। आपने तो उसको आतंकवादी बना दिया सर। हैरी एकदम से ब्रेक मारता है और रियर व्यू मिरर में देखता है तो उसके मुंह से सहसा निकलता है, अरे ये तो आरवी है। आरवी अब भी उसी अंदाज में बात कर रही है, सर जो शख्स अपनी जान से ज्यादा प्रोफेशन के प्रति ईमानदार था उसको आतंकवादी बना दिया सिर्फ इसलिए कि उसके पास कोरोना से जुड़ी बड़ी जानकारियां थीं, और वो इंफॉर्मेशन दुनिया के सामने आ जाती तो बहुत सारे लोग नंगे हो जाते, इसलिए उसी को आतंकवादी बना दिया। पहले तो धमाके में उसकी जान ले ली आप लोगों ने, और अब ये आप लोगों ने तो हद कर दी सर। आई एम सॉरी, आप लोगों ने हद कर दी एकदम। थोड़ा सुनने के बाद आरवी फिर से बोलती, नो सर, एक्चुअली वी आर लूजर, और एक्चुअली मैं कहूं कि नॉट वी, आई एम बिगेस्ट लूजर सर। मैंने तो चंद पैसों के लिए अपने दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त रवि और शिवानी को खो दिए। आरवी फिर से सुनती है और कहती है, धमाका आपने नहीं कराया तो क्या रवि ने खुद करा लिया? आई एम सॉरी, आई एम डन सर। सॉरी रवि, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी रवि। इतना कहकर आरवी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और स्विच ऑफ कर दिया। हैरी ने लाजपत नगर फ्लाईओवर पर साइड करके गाड़ी रोक दी। हैरी पीछे पलटता है। आरवी कुछ बोलती उससे पहले हैरी ने कहा, मैंने सब सुन लिया है, अब करना क्या है ये बताओ। हैरी, अभी 2 मिनट के अंदर वो दोनों काली एसयूवी हमें घेर लेगी। अगर उन तक फोन आने से पहले उनको चकमा देकर निकल सकते हो तो निकल लो। ठीक इसी समय हैरी का फोन बजता है। अननोन नंबर फ्लैश हो रहा है। आरवी हैरी से फोन ले लेती है, स्पीकर ऑन करके फोन रिसीव कर लेती है और बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट में बोलती है, हेलो, हु इज दिस? उधर से टिपिकल बिहारी अंदाज में किसी ने पूछा, ओह अच्छा आपको लग गया, हम तो हैरी भैया को लगा रहे थे। हैरी तपाक से बोल पड़ा, हाँ हाँ बोलिए, हैरी बोल रहा हूं, बोलिए बोलिए। हैरी भैया, हम शुक्ला, वो रवि साहब का जो अपार्टमेंट हुआ है ना,
हम वही में गार्ड हैं। रवि साहब ही आपका नंबर दिए थे कुछ दिन पहले। हाँ हाँ शुक्ला जी बताइए बताइए बताइए, कैसे फोन किया? भैया वो रवि साहब एक लिफाफा दिए थे धमाका होने से थोड़ा पहले, और कहे थे ना कि अगर हमको कुछ हो जाए तो ये हैरी को दे दीजिएगा शुक्ला जी। अब साहब तो चले गए भैया, अभी लिफाफा आप ले लीजिए, क्या पता इसमें कुछ बहुत जरूरी बात हो। हैरी कुछ सोचकर बोलता है, अच्छा आप कहां मिलोगे मुझे? भैया हम तो मंडावली मार्केटवा के पास रहते हैं, आप हमरा घरे से ही ले लीजिए। हैरी आरवी को देखता है, आरवी इशारे से हैरी कुछ कहती है। इस पर हैरी शुक्ला को कहता है, ठीक है शुक्ला जी, मैं अभी आ जाता हूं फिर। ठीक है भैया, जल्दी आ जाइए भैया, आपको ना एक बहुत बड़ा बात बताना है, इसके अलावा भी जल्दी आइए भैया, वो बहुत बड़ा बात है। इतना कहकर शुक्ला फोन डिस्कनेक्ट कर देता है, पर शुक्ला की आखिरी बात पर आरवी और हैरी चौंक जाते हैं। इसके बाद हैरी ने इशारे से आरवी को कुछ कहा, लेकिन ठीक इसी समय पीछे से तेज रफ्तार में आती काली एसयूवी ने हैरी की गाड़ी में टक्कर मार दी।